साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। भारतवर्ष के करीब 6 लाख होमगार्ड जवान महिला जवानों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आपसे तहे दिल से प्रार्थना किया जाता है। साथियों, आज एक 6 दिसंबर 1923 6 दिसंबर आपके लिए एक काला दिवस है और उसकी आज खुशियां मनाई जा रही है। जैसे 58वां, 59वां, 60वां और आज 61वां है। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं और भारत सरकार से माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये हाथ जोड़ कर अपील करते हैं। हमने बार बार इस चैनल पे भी डाला है, आपके पास सब दस्तावेज भी भेजा है, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। हम तो ये कहना चाह रहे थे, भारतवर्ष में नेता एक ही आया था जिसका नाम है माननीय स्वर्गीय नेता सुभाष चंद्र बोस, वेस्ट बंगाल से। उसने कांग्रेस के भी चुनाव लड़ा और इस्तीफा दिया, परंतु ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का राजनीतिक दल था। संभावनाओं को देखते हुए ड्यूटी में रखकर ब्लॉक ने देश की कार्रवाई निभाई और अंतर्गत विदेशी आक्रमण से समुचित सुरक्षा के लिए नेशनल डिफेंस फोर्स के अविल निर्माण की मांग की गई थी। और ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज का जन्म 1942 में किया गया था। वैसे तो आपको बताना चाह रहे हैं ये जन्म इससे पहले का है। आज़ाद हिंद फौज का जन्म 1915 में हुआ था, जिसका संस्थापक रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, जिन्होंने 19 अक्टूबर 1915 में अफगानिस्तान सभा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज 1942 में नेताजी सर्वेसर्वा बना दिया गया था इंडिया का। और 1942 से भी पहले आपको बताया गया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो वेस्ट बंगाल और भारत की कंपेनियन बुक भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ लोकल डिफेंस होमगार्ड को कहा जाता था। और उसके बाद आज हम आपको बताएंगे 6 दिसंबर 1940 में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था। और हमने सरकार से बार बार हाथ जोड़ कर अपील किया है कि होमगार्ड का जन्म कब हुआ था। आज सब आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, जो बोल लो उसको देखते जाओ, सुनते जाओ और सरकार को लिखित में भेजते रहो। परंतु आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अब होमगार्ड अलग संस्था है और नागरिक सुरक्षा अलग संस्था है। इनका आपस में तालमेल क्या है? होमगार्ड का जन्म दर्शा रहे हैं 6 दिसंबर 1940, नगर सैनिक का दर्शा रहे हैं 7 मई 1947, और ये 53 की भी चर्चा आएगी।
और ये हम बार बार आपके पास भेज रहे हैं, परंतु आज हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने 61वां जो दिवस मनाया गया है नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक, ये इतना तो लिखा नागरिक सुरक्षा गृह रक्षक, इससे प्रमाण हो रहा है होमगार्ड एक परमानेंट संस्था है, पैरामिलिट्री फोर्स है, और नागरिक सुरक्षा का इसका क्या तालमेल है। उसका जन्म हम इसमें बताएंगे, कितनी बार हुआ या नहीं हुआ, उसका उत्तर हमें से भारत सरकार को बार बार लिखा गया पर आज तक प्राप्त नहीं हुआ। नंबर 2, माननीय महानिदेशक डीजी महोदय RK पुरम माननीय ताज हसन जी RK पुरम नई दिल्ली, उन्होंने भी शुभकामनाएं दिया और नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक के लिए 61वां दिवस मनाया। नंबर 3, ये वैसे अंदाजा से बताता हूँ, इन प्रदेशों का नाम नहीं है, इन्होंने भी 61वां दिवस मनाया। नंबर 4, महाराष्ट्र से भी नाम नहीं है, पहले भी नाम नहीं था। नंबर 3 में उड़ीसा का भी नहीं था, पर लिखाई से पहचान आती है, भाषाओं से पहचान आती है कि वो उड़ीसा का था, और इससे ये पहचान होती है महाराष्ट्र से आया है। लेकिन इसमें भी नागरिक सुरक्षा ऊपर लिखा है, और होमगार्ड 6 दिसंबर 1940 की स्थापना दिखाया है। और 5 नंबर पे भी नाम नहीं है, उसमें भी यही है, और 6ठे नंबर पे भी नाम नहीं है। ये 6 हमारे पास व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 99 96 31 88 और 89 पाया है, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और ये सरकार को भी भेजेंगे, क्योंकि हमने तो बार बार ये कहा है अगवे होमगार्ड का जन्म कब हुआ, नगर सैनिक का जन्म कब हुआ, नागरिक सुरक्षा का भारत में जन्म कब हुआ, और इनका आपस में तालमेल क्या है। और शीघ्र ही आपकी दया हुई, आपकी समस्या हुई, तो हम शीघ्र ही इस सत्र में 3 दिन के अंदर हम विचार बना रहे हैं आगे कि इनके बारे में एक ज्ञापन दिया जाए। 1939 की आपने बता दिया, जो बार बार कहते हैं कि भाई 1939 में, आपको फिर एक बार बताता हूँ, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था थी, और संस्था बदल अंग्रेजों और माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार अस्थायी बनी, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। हमें ये पता होना चाहिए हम किसकी औलाद है, हमारा बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, सरदादा कौन है, और हम कहाँ से आए। हम एक सशस्त्र बल थे, होमगार्ड एक संस्था अलग थी, और हमारे साथ नागरिक सुरक्षा किस तरह से मिलाया गया, क्यों मिलाया गया, हमारा उसका तालमेल क्या था। मेन लड़ाई हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार और माननीय पुलिस अधिकारों से, माननीय होमगार्ड के अधिकार जो रात दिन भ्रष्टाचारी। अभी फोन आ रहे हैं, झारखंड में तो पहले ड्यूटी मिलती थी 3000 लेते थे, तनख्वाह बढ़ गई तो एक जवान से 6000 रुपये ले रहे हैं। तो साथियों, ये तो एक चेन है, और ये चेन एक जिले से चली है। करीब हमारे भारत में 700 जिले हैं करीब, और 80% बेईमान है, 20% अधिकारी हमारे पुलिस का हो चाहे होमगार्ड का हो, और नागरिक सुरक्षा वाला को तो उनकी तो बस पूछो ही मन। CTI में जो हो रहा है, नीचे जो हो रहा है, ब्रांच में जो हो रहा है,
उनके बारे में तो आप क्या कहा जाएगा। ऊपर से जब 1 रुपया चलता है तो होमगार्ड के पास 2 पैसे जाते हैं, एक जवान को 2 पैसा मिलता है। ये इतने अधिकारी एक सौं शेख पे लगा रखे हैं, एक वो आधा भी अधिकारी नहीं, कुछ है ही नहीं, सौं शेख है, उस पर कितने अरबों खरबों का खर्च हो रहा है, और एक जवान कितने में तैयार होता है। तो साथियों, ये आपसे हम बताना चाहते हैं, अब हमने भारत सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को मॉडल होमगार्ड बिल 1965 में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को आदेश किया था 22 जुलाई 2022 को। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई, लेकिन भारत सरकार का इस पर कोई जवाब है ही नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं इसका, इस पर क्या कार्रवाई किया गया या नहीं किया गया। और ये सत्र भी चल रहा है 2023 का, दिसंबर 2023 का। और साथियों, इसमें आप कोशिश भी ज़्यादा से ज़्यादा करो, कैसे भी करो, संगठन से करो, एकता परिचय से करो, ट्विटर से करो, टेलीग्राम से करो, लिखित में भेजो, सोशल मीडिया से करो। तो साथियों, उसका तो जवाब नहीं आया, और ये हम पूछा तो आज किसी ने जो लिखा है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और हो सकता है ये दूसरी वीडियो भी आज ही डालनी पड़े। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक संगठन 6 दिसंबर को अपना 61वां वार्षिक दिवस मना रहे हैं। भारत सरकार से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34987 ये जानना चाहती है 6 दिसंबर 1946 नागरिक सुरक्षा दिवस प्रथम भारतवर्ष में मनाया गया था। तो होमगार्ड का जन्म कब और किस सन में हुआ और किस प्रदेश में हुआ, और 1958 के बाद माननीय भारत सरकार, माननीय गृह मंत्रालय का हिस्सा कैसे बना और किस सन में बना, ये तो स्टेट का कार्य था। स्टेट में ये चल रही थी, जिसकी विधानसभा कानून नियम बनाते थे, उसके कानून नियम से चलता था। भारत सरकार का कब विलय हुआ और कब किस प्रकार, यही एक हमारी अहम समस्या है। और साथियों, मेरा मोबाइल भी छोटा है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और एक दूसरे को भेजना, ये आपसे मैं आशा करता हूँ। और इसमें दूसरी वीडियो में शायद मैं आगे बताऊँगा। अब ये मेरा समय पूरा हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।